प्रोडक्ट। प्रोडक्ट हम देख चुके हैं। रिच सोर्स की बात करते हैं तो जिस वो सोर्स होता है, मतलब सोर्स कहाँ से कोई चीज़ आ रहा है, रिच सोर्स। यदि मैं बोला जाए कि प्रोटीन रिच सोर्स क्या है, विटामिन रिच सोर्स क्या है, तो जैसे जनरली प्रोटीन रिच सोर्स और विटामिन रिच सोर्स जो फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल्स होते हैं, प्रोटीन ज़्यादा फिशेस में होता है। तो जो बहुत रिच सोर्स होता है, जो ज़्यादा होता है, उसमें रिच वर्ड लगा देते हैं, तो प्रोटीन न्यूट्रिएंट रिच सोर्स क्या है, तो हम लोग रिच सोर्स मतलब जिससे हमें बहुत ज़्यादा मात्रा में न्यूट्रिएंट मिले तो रिच सोर्स कहेंगे हम लोग। एनिमल प्रोटीन पहले भी हम लोग देख चुके हैं। एनिमल प्रोटीन, एनिमल प्रोटीन जो एनिमल से हमें प्राप्त हो प्रोटीन, फिश से हमें प्रोटीन मिलता है, मटन से मिलता है, चिकन से मिलता है, तो ये सारे जनरली जो लोग खाते हैं इंडियन, तो एनिमल प्रोटीन इस प्रकार से मिलता है। फिशरी मतलब इससे फिशेस से रिलेटेड है, मछलियों से रिलेटेड फिशरी होता है। फ्रॉम, फ्रॉम कहने का मतलब होता है कि आप कहाँ से आ रहे हैं, यू आर कमिंग फ्रॉम, कहाँ से, तो यू आर कमिंग फ्रॉम ग्वालियर, यू आर कमिंग फ्रॉम दिल्ली, यू आर कमिंग फ्रॉम जलंधर, यू आर कमिंग फ्रॉम अमृतसर, यू आर कमिंग फ्रॉम मुंबई। तो जिस जगह से आ रही, यू आर कमिंग फ्रॉम गोवा, गोवा से आ रहे तो उसके पहले आप फ्रॉम लगा दीजिए, फ्रॉम गोवा। प्री हिस्टोरिक जो आपके हिस्ट्री में, हमारे देश की हिस्ट्री में बहुत पहले, बहुत 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 पहले जो चीज़ें हुई रही होंगी, हुई हैं, जो हो चुकी हैं सारी, उसको प्री हिस्टोरिक बोला जाता है। बिन का मतलब भी आपका क्या होता है, होना, किसी चीज़ का होना। इट हैज़ बिन डन, ये हो चुका है, इट हैज़ बिन डन, जब हम बोलेंगे इट हैज़ बिन डन मतलब ये हो चुका है। ठीक है। यूज्ड एज, किसी चीज़ का आप जब किसी चीज़ को यूज़ करते थे पहले और अब बताया किसी को इसको, इट इज़ यूज्ड एज ऐसे। सो हमने बोला कि इस किताब को यूज्ड एज ऐसे करेंगे हम। मान लीजिए कि किसी भी चीज़ को करने के तरीके को यूज्ड एज बोला जाएगा। अच्छा, हम लोग अपने टीवी को कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो यूज्ड एज, इट इज़ यूज्ड एज वॉचिंग मूवी, इट इज़ यूज्ड एज वॉचिंग क्रिकेट मैच, इट इज़ यूज्ड एज अ कंप्यूटर स्क्रीन भी हम लोग कर सकते हैं, इट इज़ यूज्ड एज एन स्मार्ट टीवी, इस पे गेम प्ले कर सकते हैं, तो इट इज़ यूज्ड एज। तो यूज्ड एज का मतलब है उसको किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। यूज्ड एज इस तरीके से हम लोगों ने देखा। अब देखते हैं हम लोग प्रोटीन रिच। प्रोटीन रिच कहने का मतलब होता है जिस, जो जो भी सोर्स जिसमें प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है। प्रोटीन जो हमारे शरीर के हर सेल्स को बनाने का काम करता है, और बचपन से लेकर जैसे जैसे हम बढ़ते चले जाते हैं तो प्रोटीन बहुत ज़रूरी होता है शरीर को बनाने में, शरीर का रिपेयर करने में, कोई भाग टूटा है उसको उसमें नए सेल्स बनाने के लिए, तो ये प्रोटीन की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है, प्रोटीन रिच। और जिस चीज़ से मिलेगा हमें, जिस फूड से, फ्रूट से, वेजिटेबल, जनरली फ्रूट्स वेजिटेबल्स से प्रोटीन काफ़ी मिलता है। सोयाबीन में प्रोटीन होता है। ये हमारा जो वेजिटेबल में प्रोटीन है, एक एनिमल प्रोटीन भी होता है, एक वेजिटेबल से हमें मिलता है प्रोटीन, तो वो वेजिटेबल प्रोटीन कहलाएगा। अगला है पार्टिकुलरली, जब आप किसी चीज़ को विशेष करके आप करते हो कि यही चीज़ मुझे चाहिए, आई नीड दी, मतलब आपको 10 खिलौने दिए गए हैं, आपको बोलोगे कि सब पापा मुझे केवल यही 2 खिलौने, आई पर्टिकुलर दिस 2 टॉयज आई नीड, पर्टिकुलर दिस 2, तो ये दो क्या पर्टिकुलरली है। आपको बोला जाए कि कौन सी मूवीज़ देखनी है, कहाँ घूमने जाना है, वेयर यू वांट टू गो टू मूव अराउंड, कहाँ कहाँ घूमना चाहना चाहते हो, वेयर डू वांट टू ट्रैवल इन इंडिया, तो आप बोलोगे मैं पापा ट्रैवल करना चाहता हूँ गोवा, आई वांट टू गो सिक्किम, आई वांट टू गो चेन्नई, तमिलनाडु, तो 2 3 पर्टिकुलर जगह पे जाना चाहता हूँ, उसके अलावा अभी पापा मुझे कहीं नहीं जाना है, इन 3 जगह घुमा दो, तो पर्टिकुलर 3 चीज़ें, तो ये पर्टिकुलर होता है। दोज होता है जो चीज़ दूर में हो,
दोज का मतलब है THOSE, दोज मतलब दोज जो दूर में हो और बहुत एक ना होकर बहुत सारे हों तो दोज कहेंगे हम उसे। कोस्टल एरिया, समुद्र के किनारे, जब समुद्र के सी बीच पे, आप गोवा के सी बीच पे खड़े हैं और वहाँ पे समुद्र के पानी को देख रहे हैं, तो वो जो समुद्र का पानी जो आपके जहाँ पर खड़े होकर देख रहे हैं उसको हम लोग कोस्टल एरिया कहते हैं, और सी बीच भी कहा जाता है। एरिया मतलब कौन सा एरिया, एरिया एक जो होता है कुछ जैसे आपका घर कितने एरिया में है, आपने कितने बड़े एरिया में आपका खेती कर रहे हो, है ना, आपका स्कूल कितने बड़े एरिया में है, तो कौन सी जगह है, कितने बड़े जगह में है। हाईली, हाईली मतलब बहुत ऊंचा, मतलब कि आप अपने ज़िंदगी में बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे तो आई विल गो हाईली अप इन योर लाइफ। हाईली मतलब बहुत हाई का मतलब ऊंचा होता है, उसी को हम लोग एडवर्ब के रूप में बनाकर हाईली, बहुत ऊंचा। न्यूट्रिशियस, जो न्यूट्रिएंट से भरा हो उसको जिस खाने में न्यूट्रिएंट से भरा हो न्यूट्रिशियस फूड कहेंगे। ईजिली, ईजी वर्ड से बना है, ईजी मतलब जो आसान होता है, और जो बहुत ही आसान हो तो उसको बोलेंगे यू ईजिली, ईजिली आप ये कर सकते, यूजली यू कैन डू। डाइजेस्टिबल, जो चीज़ आप खाकर पचा लो और आपका पेट में आराम से पच जाए, मतलब ज़्यादा खाना खाओगे तो डाइजेस्ट नहीं होगा, जो चीज़ें आराम से और अच्छे फूड खाओगे तो जल्दी डाइजेस्ट, फूड सबसे जल्दी, फ्रूट्स जो होते हैं, जो एक फ्रूट फूड जो है फ्रूट, वो जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है, 2 घंटे में डाइजेस्ट हो जाता है। वेजिटेबल 6 आवर्स में डाइजेस्ट होता है, लेकिन आप राइस और व्हीट खाएंगे तो वो 10-12 घंटा लगाएगा। तो आपको ज़्यादा क्या खाना चाहिए, फ्रूट्स खाओ या आप क्या खाओ, वेजिटेबल्स ज़्यादा लोगे तो आपको डाइजेस्टिबल होगा। शार्क, शार्क एक फिश है, आप सभी जानते हैं। लीवर, लीवर हमारे बॉडी में मैं आपको दिखाऊं। लीवर यदि मैं कहूँ तो ये पार्ट जो है, ये जो पार्ट है इसके अंदर ये लीवर है। आप जब खाना खाते हो, खाना खाकर ये पार्ट स्टमक में आता है, स्टमक के पास से होते हुए ये खाना छोटे इंटेस्टाइन में घूमता है, ऐसे ऐसे यहाँ पे सब कुछ पच जाता है, और यहाँ के पचे हुए चीज़ों को कौन लेता है, लीवर ले लेता है। तो लीवर जो है हमारे खाने में से जो पचा हुआ सारा चीज़ होता है उसको लीवर ले लेता है, तो लीवर का होना हमारे शरीर में बहुत ज़रूरी है। और इसीलिए हमने यहाँ पर आपको लीवर है, और साथ में हमने ये दिखाया कि एक मछली होती है, कॉड फिश होती है, काफ़ी ठंडे समुद्रों में होती है, सीज में, कोल्ड ओशियन में होती है। ओशन का मतलब बहुत बड़े समुद्र को ओशन बोला जाता है, महासागर को। जो जहाँ जहाँ काफ़ी कोल्ड होता है वहाँ पर होते हैं कोड, और इसमें से इसके लीवर में से ऑयल निकालते हैं लोग, लीवर ऑयल, और ये विभिन्न प्रकार के डिजीज़ेस के लिए फ़ायदा होता है, तो इसको कॉड लीवर ऑयल होता है। वैसे आपके बॉडी में लीवर, हर एक जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, उनमें लीवर ज़रूर होता है एनिमल्स में।
वाइटामिन्स ए। विटामिन ए जो आपको सबसे ज़्यादा आपको वैसे मिल्क में विटामिन ए बहुत मिलता है, एग्स में भी विटामिन ए होता है, ये आपके आँखों के लिए बहुत ज़रूरी होता है विटामिन ए। विटामिन डी होता है, ये जो हमें नेचुरली मिलता है जब सन में रहते हैं, सन से हमें नेचुरली विटामिन डी मिलता है। तो मतलब धूप में जाना चाहिए, वहाँ से विटामिन डी लेना चाहिए। और वो विटामिन डी हमारे शरीर में जब आ जाता है तो हम जब कोई भी खाना खाते हैं तो उसमें कैल्शियम को एब्जॉर्ब करके हमारी हड्डियों को मजबूत करता है, बोन्स को मजबूत करता है। तो विटामिन डी हेल्प करता है कैल्शियम खाने में से कैल्शियम को शरीर में एब्जॉर्ब करने में। एब्जॉर्ब मतलब शरीर में एब्जॉर्ब कर लो, उसको सोख लो, और उसको और कैल्शियम फिर बोन्स में जाकर उस बोन्स को मजबूत करता है। इंडिया आप जानते हैं हमारी कंट्री है एबंडेंट, किसी चीज़ का बहुत मात्रा में होना, बहुत ज़्यादा होना। किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा होना आपको क्या कहेंगे हम, उसको एबंडेंट कहेंगे। जो चीज़ एबंडेंट, ये बहुत है ज़्यादा। तो और एबंडेंटली जो चीज़, कई चीज़ें आपके पास, ये भी बहुत ज़्यादा है, ये भी बहुत ज़्यादा है, ये भी, तो एबंडेंटली है। आपके पास हर चीज़ एबंडेंटली है, तो ऐसे बोल देते हैं एबंडेंटली। एबंडेंट मतलब बहुत ज़्यादा। और एल वाई लगा दोगे तो बहुत सारी चीज़ें, चाहे आपके पास टीवी हो, बोलोगे आपके पास तो चार चार पांच पांच टीवियाँ हैं आपके पास कार बहुत सारे हैं। तो ये सारी चीज़ें, खेलने वाले कार की बात कर रहा हूँ, तो वो सारी चीज़ें बहुत सारे, तो एबंडेंटली। अवेलेबल, अवेलेबल, अवेलेबल। तो अवेलेबल का मतलब है कि हमारे पास क्या क्या अवेलेबल है। आपके पास, मैं एनिस पूछूंगा, एलिना पूछूंगा, आपके पास क्या अवेलेबल है, आप बोलोगे मेरे पास पेंसिल है पापा, मेरे पास बुक्स है पापा, है ना। तो जो चीज़ आपके पास होगा वही अवेलेबल कहलाएगा, जो मेरे पास होगा वो मेरे पास अवेलेबल होगा। तो अवेलेबल। आप एबंडेंट, आप समझ चुके हैं कि एबंडेंट का वर्ड का मतलब होता है कि जो चीज़ बहुत ज़्यादा हो तो उसको एबंडेंट कहते हैं, जो बहुत ज़्यादा हो तो उसको एबंडेंट कहा जाता है। ठीक है। और उसके बाद हमने बोला अवेलेबल, अवेलेबल जो आपके पास हो, कि मेरे पास है, ये अवेलेबल है। फ्रॉम, फ्रॉम पहले ही बता चुका हूँ, जिस जगह से आप आते हो, तो यू आर कमिंग फ्रॉम दिल्ली, यू आर कमिंग फ्रॉम ग्वालियर, यू आर कमिंग फ्रॉम मुंबई, आप यू आर कमिंग फ्रॉम जालंधर, यू आर कमिंग फ्रॉम अमृतसर, यू आर कमिंग फ्रॉम बनारस। तो आप किस जगह से आ रहे हैं तो उसके पहले आप लिख दोगे फ्रॉम। तो आप ग्राउंड से खेल कर आ रहे हैं, प्ले ग्राउंड से खेल कर आ रहे हैं, तो आई एम कमिंग फ्रॉम प्ले ग्राउंड में। आप स्कूल से आ रहे हैं, यू आर कमिंग फ्रॉम स्कूल, तो आप फ्रॉम लगा देंगे। सी मतलब समुद्र का हो बोलते, रिवर्स नदी होती हैं। पॉन्ड जो होता है एक बहुत बड़ा गड्ढा होता है, बहुत बड़ा गड्ढा होता है, उसमें पानी जमा हुआ रहता है, तो उसको हम लोग बोलेंगे पॉन्ड। लेकिन पॉन्ड से भी बहुत 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 बड़ा हो गड्ढा और उसमें पानी जमा हुआ हो, तो उसको लेक्स कहेंगे। लेक्स के कई बनने के बहुत प्रोसेस होते हैं, जब आप बड़े होंगे तो सीखेंगे। प्रोवाइड, प्रोवाइड का मतलब होता है प्रोवाइड मतलब किसी चीज़ को देना, किसी को कोई चीज़ देना। आपको मैंने पेन प्रोवाइड किया, आपको पेंसिल प्रोवाइड किया, आपको बुक प्रोवाइड किया, और जो आप मांगोगे वो मैं प्रोवाइड करूंगा, तो वो चीज़ों को देना मतलब। आप मेरे को क्या प्रोवाइड करोगे, आप मेरे को स्माइल प्रोवाइड करोगे, पापा मैं आपके लिए स्माइल कर रहा हूँ। तो आप मेरे को क्या दे रहे हो, अपने मम्मी पापा को स्माइल दे रहे हो, उनको पढ़कर अच्छा से बच्चा बना के दिखा रहे हो, प्रोवाइड कर रहे हो। और आप उनको मेहनत कर रहे, हेल्दी फूड भी खा रहे हो, तो आप आपके मम्मी पापा को खुशी मिल रहा है, उनको आप क्या प्रोवाइड कर रहे हो, देना। प्रोवाइड का मतलब दे रहा है, उनको खुशी दे रहे हो। और इसी चीज़ को आप दे चुके हो, तो मतलब पास्ट में हो चुका है, बहुत सारी चीज़ें दे रहे हो, तो प्रोवाइडेड हो गया। फैट, जब आप खाना खाते हैं और उसमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होता है, राइस में कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होता है, स्टार्च भी ज़्यादा होता है, तो जब आप वो खाते हैं और उसके अनुसार से आप शरीर का अपना यूज़ नहीं करते हैं, फिजिकल वर्क नहीं करते हैं, आप शरीर को बैठा के रखते हैं, तो आपका जो कार्बोहाइड्रेट है आपके फैट्स के रूप में जम जाएगा, और ये फैट धीरे धीरे आपके शरीर को मोटा बनाने लग जाएगा। तो फैटी लोग बोलते हैं इसलिए फैट। फैट का मतलब आपका वो आपके कार्बोहाइड्रेट से शरीर में जमा होता है और आप मोटा बनने लग जाते हैं। क्लासिफाइड, आप क्लासिफाइड का मतलब भी है कि चीज़ों को बांटना। कैटेगराइज का मतलब भी बांटना होता था कि गर्ल्स को एक कैटेगरी में डाल दो, बॉयज़ को एक कैटेगरी में डाल दो, बच्चों को, छोटे बच्चों को जो स्मॉल किड्स हैं उनको एक कैटेगरी में डाल दो। तो हर एक को अलग अलग कैटेगरी डालना, इसी तरह हर एक को अलग अलग क्लासिफाइड कर दो, अलग अलग बांट दो। किसी चीज़ को भी बांटना,
कैटेगराइज करना या क्लासिफाइड करना कहेंगे। अकॉर्डिंग टू, अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग मतलब अकॉर्डिंग मतलब किसी के अनुसार से चलना। आप पापा के अनुसार से चलते हैं, पेरेंट्स के अनुसार से चलते हैं तो अच्छे बच्चे बनते हैं। पापा अगर मम्मी पापा अच्छी चीज़ें सिखाते हैं, बोलते हैं ये करो, अकॉर्डिंग टू पापा, अकॉर्डिंग टू पेरेंट्स, अकॉर्डिंग टू मम्मी, आप जब कोई काम करते हो तो अकॉर्डिंग। आप कभी बोलते हो पापा मेरा ये आइडिया है, मेरे अनुसार से। मैंने पूछा एनिस आपको कौन सा कार पसंद है, विच एलिना कौन सा कार ही पसंद है आपको, कौन सा ड्राइंग पसंद है, तो आप अपने आइडिया देते हो। अकॉर्डिंग टू मी, मेरे अनुसार से पापा, अकॉर्डिंग टू मी ऐसे बोलते हो ना। अकॉर्डिंग टू मी मुझे ये कलर पसंद है, अकॉर्डिंग टू मी मुझे ये कलर ड्राइंग पसंद है, अकॉर्डिंग टू मी आई लाइक दिस कार। तो आप वहाँ पे लगाते हैं अकॉर्डिंग। फंक्शन कहने का मतलब है कि हर एक इस दुनिया में जो लोग हैं उनका कोई ना कोई कार्य है, वो कोई ना कोई कार्य करते हैं। काऊ का अपना एक फंक्शन है, बफेलो का एक अपना फंक्शन है, इंसानों का जो हम लोग हैं ह्यूमन बीइंग, इनका एक अपना फंक्शन है जो कार्य करते हैं अपने जीवित जीतने के लिए और लाइफ को चलाने के लिए। जो लोग कार्य करते हैं, दैट लायन का एक अपना फंक्शन है। लायन क्या है, दूसरों को कार्निवर्स है, दूसरे एनिमल्स को खाने का काम करता है। तो छोटे लेवल पे फिलहाल मैं ये समझाऊंगा बेटा कि किस प्रकार से काम करता है। आप ये शब्दों को पकड़ लेंगे, व्हेन दिस वर्ड्स आपके साथ आ जाएंगे तो फिर धीरे धीरे ऊपर और सीखते चले जाएंगे आप। फंक्शन इच मतलब कि प्रत्येक को। मैंने आपको चॉकलेट दिया, एनिस को भी दिया और एलिना को भी। इच वन ऑफ यू, इच मतलब जिसको भी दे देंगे तो इच वन ऑफ यू, प्रत्येक को दिया, एक एक को दिया, किसी को नहीं छोड़ा। मान लो 10 बच्चे खड़े हैं, सभी को मैंने कंजकों को खिलाया, इच वन ऑफ यू को खाना खिलाया। परफॉर्म, परफॉर्म जो चीज़ किसी के सामने किया जाता है। डांस आप किसी के सामने परफॉर्म करते हैं, आप म्यूज़िक प्ले कर रहे हैं तो परफॉर्म कर रहे हैं, है ना। तो जो चीज़ आप किसी के सामने करते हो तो वो परफॉर्म होता है, परफॉर्मेंस। बट क्या होता है, कंजंक्शन वर्ड होता है, कंजंक्शन होता है जो दो सेंटेंस को जोड़ता है, लेकिन दोनों सेंटेंस में एक दूसरे को अपोज करते हैं, मतलब कि उल्टा करते हैं। यदि बोलोगे पापा आप मेरे को घुमाने ले जाओगे, तो मैं बोलूँगा हाँ बेटा आपको मैं घुमाने तो ले जाऊँगा, बट मेरे को काम करना है इसलिए नहीं ले जा पाऊंगा। तो बट क्या होता है, कंजंक्शन वर्ड होता है। बट ब्यूटी, बट एक कंजंक्शन वर्ड होता है जो दो सेंटेंस को जोड़ता है, लेकिन एक सेंटेंस आप कहते हो उसी सेंटेंस का अपोजिट वर्ड जोड़ने के लिए बट लगा देते हैं। हाँ पापा मुझे एक चीज़ खिलाओगे, बोले हाँ खिलाएंगे, लेकिन बट बेटा अभी मैं काम कर रहा हूँ बाद में जाऊँगा। तो बट करके मैंने मना कर दिया आपको। पहले हाँ किया फिर बट जोड़कर आप क्या कर देते हो, उसको अपोजिट वर्ड कह देते हो तो बट हो जाता है। मोर देन वन, मोर देन वन जब एक से ज़्यादा कोई चीज़ हो। मोर देन वन, मोर का मतलब ज़्यादा और वन से ज़्यादा। तो एक से ज़्यादा आपको दिया जाए तो बोलेंगे मोर देन वन। तो मोर देन वन आपको क्लियर हो चुका होगा, मोर देन वन। सेम मतलब एक सेम टू सेम, जैसे मैंने एक चॉकलेट लाया वैसा ही सेम चॉकलेट मैं अपने दोनों बच्चों को दूं। तो जितने लोगों को सेम टू सेम दूं, सेम टू सेम, सेम का मतलब एक जैसा, सेम फंक्शन, सेम फंक्शन। आप देखोगे तो जितने भी क्रोकोडाइल होंगे, एक को दूसरा, एक क्रोकोडाइल यहाँ पर, एक क्रोकोडाइल कहीं और होंगे, तो क्रोकोडाइल का सेम फंक्शन है। वो क्या, एनिमल्स को मारते हैं और स्वेलो कर जाते हैं, निगल जाते हैं, काट चबाते नहीं, निगल जाते हैं। तो सेम फंक्शन, सेम काम करना। ऑल का मतलब होता है सभी। इंडिविजुअल मतलब कि मैं इंडिविजुअल हूँ, एक व्यक्ति हूँ मैं अपने आप में, फिर मेरे जैसा और कोई नहीं होगा। एनिस अपने आप में इंडिविजुअल है, एक अपने आप में इंडिविजुअल, तो उसके जैसा कोई नहीं है। एलिना इंडिविजुअल है, मम्मी इंडिविजुअल है, आपके नाना नानी, आपका दादा दादी सब अलग अलग हैं, और वो दुनिया में उनका नाम है एक इंडिविजुअल हुआ है। नीड, नीड का मतलब है कि जरूरी, कोई चीज़ की जरूरी को बोलेंगे नीड, NEED, नीड। नीड का मतलब जरूरी। एसेंशियल, एसेंशियल का मतलब बहुत जरूरी, एसेंशियल, टी आई से सी भी बन जाता है। सो एसेंशियल मतलब बहुत जरूरी, एसेंशियल का मतलब बहुत जरूरी। डेवलपमेंट, इसके बारे में हम लोग डेवलपमेंट पहले भी बात कर चुके हैं। मेंटेनेंस, आप अपने लाइफ में डेवलपमेंट का मतलब है कि विकास करना। आप धीरे धीरे पढ़ते जाओगे, अच्छा अच्छा पढ़ते जाओगे, पढ़ते जाओगे, डेवलप होते जाओगे, डेवलपमेंट। मेंटेनेंस,
तो मेंटेनेंस, हमारे शरीर में क्या होता है कि प्रोटीन हमेशा चाहिए जिससे कि हमारे शरीर का रिपेयर हो सके, मेंटेन किया जा सके। जैसे गाड़ी को भी आप खरीद लेते हैं तो गाड़ी को भी मेंटेन करके रखना होता है, घर खरीद लेते हैं तो घर को भी आप हमेशा हर साल पेंटिंग वगैरह, साफ सफाई वगैरह, जहाँ कुछ टूटा फूटा उसको ठीक कराते रहते हैं, तो इसको बोलते हैं मेंटेनेंस करना। हेल्थ मतलब आपकी जो हेल्थ है कैसा है, आपका स्वास्थ्य कैसा है, आप ठीक हैं, आपकी बॉडी सही से शाम काम कर रही है, आंखें काम कर रही हैं, लीवर सब सही से, बॉडी पूरा काम कर रहा है, बॉडी के ऑर्गन्स काम कर रहे हैं, तो आप हेल्थी हैं, तो इसको बोल देंगे हेल्थ। और जब हेल्थ सही नहीं होता तो बोल देते हैं डिजीज़। गुड हेल्थ, और आपका कैसा होना चाहिए, गुड हेल्थ, अच्छा हेल्थ होना चाहिए। ऑल्सो का मतलब भी होता है, आई आई ऑल्सो वांट टू गो, मैं भी जाना चाहता हूँ, आई ऑल्सो वांट टू स्विम, मैं भी स्विम करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, मैं भी पढ़ना चाहता हूँ, आई ऑल्सो वांट टू रीड। तो ये ऑल्सो का मतलब भी होता है। प्ले, प्ले का मतलब खेलना। वाइटल मतलब बहुत ज़रूरी, बहुत बहुत वाइटल। आपको बोल दिया जाए कि हार्ट क्या है, आपका वाइटल पार्ट ऑफ योर बॉडी, आपके वाइटल ऑर्गन है, बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। ऑर्गन के बगैर, इसके बगैर आपका शरीर जिंदा रहेगा ही नहीं, मर जाएंगे हार्ट के बगैर। इसी तरह ब्रेन भी आपके बॉडी का वाइटल पार्ट है, वाइटल, वाई टल, वाइटल, क्या बोलेंगे, वाइटल। रोल, पहले भी आपकी क्या भूमिका है, आप क्या रोल अपने ज़िंदगी में पूरा करते हैं। तो आपका रोल हर एक जीव जीव का अपना, जैसे फंक्शन बताया था वैसे रोल भी होता है कि आप क्या क्या आपका रोल है। तो एक जैसे एक एक्टर का रोल फिल्म बनाता है तो एक्टर एक्टिंग करता है, एक्ट्रेस जो होती है जो फिल्म में जो काम करती है लेडी, उसको एक्ट्रेस बोलते हैं, वो अपना काम रोल फंक्शन रोल करती है, माँ बनती है। तो उसी तरीके से ये सबका अपना रोल होता है। बच्चा एक बचपन में होता है लड़का, तो उसको बच्चा होता है, बच्चे की तरह रोल करता है, बड़ा होता है भाई बनता है, भाई का रोल प्ले करता है। चाहे वो शादी के बाद बाप बनता है तो बाप का रोल बनता है, और बूढ़ा होता है, ओल्ड होते चला जाता है तो दादा, ग्रैंडफादर का रोल करता है। तो हर एक का अपना अपना रोल होती है ज़िंदगी में। सभी चीज़ों का एक जो कार्य करते हैं अपनी ज़िंदगी में अलग अलग सिचुएशन में, वो रोल कहा जाता है। मीटिंग, आप कहीं पे मीटिंग है मतलब लोग आपस में जब मिलते हैं और कुछ बातों पर डिस्कस करते हैं, तो जहाँ पे मिलना होता है तो मीटिंग करते हैं हम। स्पेशल, बहुत स्पेशल चीज़ होती है, स्पेशल वर्ड आपने सुन जाने होंगे, स्पेशल। स्पेशल मतलब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़। स्पेशल नीड्स, आपकी बहुत स्पेशल नीड है, मेरे ये, मैं हलवा के बगैर नहीं रह सकता हूँ, मेरी स्पेशल नीड क्या है, हलवा है। मैं कहीं पार्टी में जाऊँ, मैं केवल गुलाब जामुन खाऊं, तो ये मेरे स्पेशल नीड है, मैं उसी को खाऊंगा। स्पेशल नीड, नीड मतलब ज़रूरी। प्रेग्नेंट, जब कोई लेडी के पेट में बच्चा होता है, जब किसी लेडी के पेट में बच्चा होता है तो उनको बोलते हैं प्रेग्नेंट, प्रेग्नेंट, प्रेग्नेंट। जब किसी लेडी के पेट में बच्चा होता है तो प्रेग्नेंट। लैक लैक्टेटिंग, लैक्टेटिंग, लैक्टेटिंग का मतलब होता है कि जब दूध देना। लैक्टेटिंग मदर मतलब कि जब बच्चा हो जाता है तो मदर के ब्रेस्ट में, मम्मी के ब्रेस्ट में दूध आ जाता है और बच्चे उसको दूध पीते हैं, तो वो मदर को क्या कहेंगे, लैक्टेटिंग मदर। तो वो दूध पिलाती है मदर, तो लैक्टेटिंग वीमन बोला जाता है, लैक्टेटिंग वीमन। वीमन का मतलब है औरत, ठीक है। पेशेंट्स, जो बीमार व्यक्ति हॉस्पिटल में जाके रहते हैं, एडमिट हो जाते हैं, तो उनको पेशेंट बोला जाता है। जो बीमार डिजीज़ हो जाता है उनको जाके हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं, पेशेंट्स। रिकवर, और धीरे धीरे वो अपना, जब उनकी स्वास्थ्य अच्छा होने लग जाता है, धीरे धीरे डॉक्टर फिर बोलते हैं आप जाओ, आप रिकवर कर गए हो, आप अपने घर जाओ, रिकवर कर गए हो, मतलब आप स्वास्थ्य से अच्छे हो गए आप धीरे धीरे धीरे। और धीरे, यदि आप रिकवर कर रहे हो तो रिकवरिंग बोलेंगे, आप धीरे धीरे बड़े अच्छे से, जल्दी जल्दी दवाइयाँ आपको फ़ायदा कर रहा है तो आप रिकवरिंग। तो डॉक्टर से पूछोगे आप क्या कर रहे हो, तो आपको तो रिकवरिंग प्रोसेस पे आपको हो, बहुत तेज़ रिकवरिंग कर रहे हो। इलनेस, इलनेस का मतलब होता है छोटा मोटा बुखार होना, ये सब होना इलनेस होता है। कुछ इन्फेक्शन की वजह से आप हॉस्पिटलाइज हो जाते हो तो डिजीज़ कहते हैं उसको, जैसे कि मलेरिया डिजीज़ हो गया, टाइफाइड डिजीज़ हो गया, डेंगू डिजीज़ हो गया, ये सब सारे क्या हैं, डिजीज़ हैं, है ना, जिसके लिए हॉस्पिटलाइज। क्लासिफिकेशन मतलब बांटना, क्लासिफाई करना, कैटेगराइज करना, पहले भी बताया हूँ मैं। तो क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन मतलब
विभिन्न भागों में, चीज़ों में बांटना। सेलेक्ट, सेलेक्ट मतलब कि क्या कर रहे हैं आप, सेलेक्ट कर रहे हैं किसी चीज़ को। आपको बोल दिया गया जाओ, आपके पास 5 कपड़े हैं, इन 5 कपड़ों में से 2 कपड़े सेलेक्ट कर लो आप। तो आप जाओगे, आपको जो अच्छा लगेगा वो 2 कपड़ा सेलेक्ट कर लेंगे आप। ठीक है, एक कपड़ा सेलेक्ट करना है। कोई भी चीज़ आपको, चॉकलेट दिए हुए हैं, 10 चॉकलेट दिए हुए, उसमें से कोई 5 चॉकलेट जाके आप सेलेक्ट करो, कौन सा चॉकलेट आपको पसंद है वो ले लो। पसंद का मतलब जो चॉकलेट लाइक करते हो वो सेलेक्ट कर लो। करेक्ट का मतलब होता है सही। कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन का मतलब है कि कुछ चीज़ों को मिलाकर, आपस में मिलाना। कॉम्बिनेशन में आप पढ़ाई करने के लिए आपको क्या क्या कॉम्बिनेशन चाहिए, आपको एक कॉपी चाहिए, एक पेन चाहिए, बुक चाहिए, है ना। तो कॉपी पेन बुक जिसमें लिख करने के लिए, तो ये कॉम्बिनेशन है एक प्रकार से। तो आप हलवा बनने का कॉम्बिनेशन में आप ये जानो कि बिना चीनी का हलवा बनेगा नहीं, तो कॉम्बिनेशन बहुत ज़रूरी है। तो कॉम्बिनेशन मतलब जोड़कर क्या क्या चीज़ें चल सकती हैं। भाई बहन को आपस में कॉम्बिनेशन में रहना चाहिए, एक दूसरे को मदद करना चाहिए। बैलेंस, बैलेंस का मतलब है कि किसी चीज़ का भी बैलेंस, ना ज़्यादा गर्मी हो और ना ज़्यादा ठंडा हो, तो बैलेंस पोजीशन पे चलें। बैलेंस हो गया, अभी अभी वेदर कैसा है, बैलेंस है। अभी जो बाहर का मौसम है, बैलेंस मौसम है। और यदि मैं बोलूं कि ज़्यादा गर्मी, तो ये बैलेंस नहीं है, ज़्यादा ठंड, तो ये बैलेंस नहीं है, बैलेंस। और अपनी ज़िंदगी में भी बैलेंस बना के रहना चाहिए। ज़्यादा आपको रोना नहीं चाहिए, ज़्यादा खुश नहीं, बैलेंस बना के रखिए। आप कभी भी, समस्याएं तो बहुत सारी लाइफ में आती हैं, आप लेकिन ना उसमें रोएं ना धोएं, ना ज़्यादा खुश हो जाए बहुत ज़्यादा, लेकिन बैलेंस बना के रखें कि जब दुखी भी कोई सिचुएशन आता है तो उसमें भी आप अपने आप में बैलेंस बना के रखें। बैलेंस डाइट, शरीर भी बोलता है कि हमारे शरीर को एकदम बैलेंस डाइट, ना ज़्यादा खाओ ना कम खाओ, शरीर में उतना ही खाना खाओ जितना शरीर का डिमांड है। बैलेंस, बैलेंस्ड, बैलेंस्ड, ईडी लग गया है, डाइट। ग्रुप, आपको पहले ही बता चुका हूँ, कुछ लोगों के ग्रुप, कुछ लोग एक साथ हो, स्टूडेंट का ग्रुप हो, बच्चों का ग्रुप है, तो एक ग्रुप होता है। जब वो ग्रुप बन जाए तो उसको बोलेंगे ग्रुप, दे ग्रुप टुगेदर। बेसिस, बेसिस, बेसिस का मतलब है किस आधार पर। बेसिस का कहने का मतलब है कि मैंने बोला कि वही बच्चे आज पढ़ाई, आज उनको चॉकलेट मिलेगा जिन्होंने अच्छा पढ़ा होगा, तो अच्छे पढ़े होंगे, तो ऑन द बेसिस ऑफ गुड स्टडी, ऑन द बेसिस ऑफ गुड स्टडी, मतलब कि इस आधार पर, अच्छे पढ़ाई के आधार पर उनको चॉकलेट मिलेगा। पूरे 1 महीना अच्छे से मेहनत करेंगे, पढ़ाई करेंगे, अच्छा बिहेवियर, तो बिहेवियर के आधार पर, बिहेवियर के बेसिस पर, अच्छे बिहेवियर के बेसिस पर आपको आपको महीने के लास्ट में कुछ अच्छा दिया जाएगा। तो बेसिस, बेसिस का मतलब किसी चीज़ के बेसिस पर बोलते हैं, किसी चीज़ के आधार पर। बेसिस ऑफ, उसी वही मतलब है, किसी चीज़ के आधार पर। इल्ड मतलब पैदा करना। आप फैक्ट्री में जाओगे, आपको चॉकलेट की फैक्ट्री में क्या बन रहा है, चॉकलेट का इल्ड हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है। आप आप यदि जाते हो टॉय की फैक्ट्री में, तो टॉय का प्रोडक्शन हो रहा है, टॉय इल्ड हो रहा है। इसी तरह आप गाड़ी के, जहाँ मोटर बाइक्स वगैरह या मोटर बनती हैं, तो वहाँ पर भी मोटर का प्रोडक्शन हो रहा है, उसका इल्ड हो रहा है। खेतों में जाओगे तो चावल और गेहूँ पैदा हो रहा है, तो उसका भी प्रोडक्शन हो रहा है, इल्ड। और इल्ड से ही बनता है इल्डिंग, अभी चल रहा है, मतलब कि पैदा बनाया जा रहा है ना, बन रहा है, तो इल्डिंग, आईएनजी जो हो रहा है उसमें आईएनजी लगा देते हैं। एनर्जी इल्डिंग, एनर्जी जिस चीज़ से पैदा होती है, तो आप यदि कोल को जलाते हो, कोयला को जलाते हो, पेट्रोल को जलाते हो, डीजल को चलाते हो, सो एनर्जी उससे प्रोडक्शन होता है ना। एनर्जी जिससे मिलता है, खाना खाते हो तो आपको एनर्जी इल्ड होता है, बॉडी में जाकर वो एनर्जी देता है, एनर्जी इल्डिंग। वर्क मतलब कोई काम करना, वर्क हो गया काम करना। स्टडी पढ़ाई करना। आवर मतलब हमारा। डेली, डेली मतलब हर दिन, प्रत्येक दिन। एक्टिविटी जो आप काम करते हो, डेली एक्टिविटी, ये पढ़ना लिखना, खाना होना, घूमना, जो भी है डेली एक्टिविटी। और बहुत सारी एक्टिविटी करते हो तो उसको एक्टिविटीज़ बोल देंगे, आई ई एस जोड़ देंगे, एस जोड़ते हैं या आई ई एस। यदि लास्ट में वाई लेटर है, जैसे इसमें वाई लिखा था ना एक्टिविटी में, इसी को आप प्लुरल बनाओगे, बहुत सारे एक्टिविटीज़ करते हो, तो आई ई एस। ठीक है, तो आप लास्ट में आई ई एस जोड़ देंगे। इमेजिन, इमेजिन का मतलब सोचो कि आप घूमने जा रहे हो, पापा ने बोला कि आज घूमने जाना है, तो बच्चे इमेजिन करते हैं, हाँ मैं वहाँ जाऊँगा, ऐसे करूँगा वैसे करूँगा, तो आप अपने दिमाग में जो सोचते हो, पिक्चर बनाते हो, इमेजिन, तो वो वर्ड। व्हाट का मतलब होता है क्या, व्हाट का मतलब क्या।
विल पहले भी बता चुका हूँ, जो कि आपको विल जो होता है, आप जो फ्यूचर में कुछ करेंगे, जो होगा, आई विल डू दिस, आई विल गो टू मार्केट, आई विल स्टडी, आई विल रीड, है ना। ही विल, चाहे ही है वो यह काम करेगा, तो विल मतलब वो कर फ्यूचर में कुछ करने के लिए होता है। हैपन, हैपन किसी चीज़ का होना, किसी चीज़ का होना, तो इट हैपेंड, मतलब कि चलो आज ये काम हो गया, इट हैपेंड, दिस वर्क हैज़ बिन डन, मतलब इट हैपेंड। आज आज सोलर एक्लिप्स हैं, तो इट हैज़ बिन हैपेंड, सोलर एक्लिप्स हो गया तो इट हैज़ बिन हैपेंड, वो हो गया, हैपन। फील का मतलब फील करना, आप जो फील करते हैं किसी चीज़ को, महसूस करते हैं, फील। वीक, WEAK, वीक का मतलब होता है कमज़ोर होना, WEAK, वीक। यदि डबल ई हो जाता है, WEE के, वीक मतलब कि 7 दिन के, एक सप्ताह को वीक बोला जाता है, लेकिन यहाँ पे EAK है, वीक, वीक का मतलब कमज़ोर। वांट, वांट का मतलब होता है नहीं करूँगा, फ्यूचर में, फ्यूचर में, जैसे विल बोला था यहाँ पे, तो विल नॉट, विल नॉट, आई विल नॉट डू दिस, इसी को बोलते हैं, विल नॉट को वांट भी बोल सकता है, आई वांट डू दिस, मैं ये नहीं काम करूँगा। पापा ने गुस्सा किया, पढ़ोगे तो अच्छा बात करोगे, और खेलोगे कूदोगे और टाइम बर्बाद करोगे तो नहीं हो पाओगे, तो टाइम बर्बाद करोगे तो आप बोलोगे आई वॉन्ट टू डू दिस पापा, आई वॉन्ट वेस्ट माई टाइम, मैं टाइम वेस्ट अपना नहीं करूँगा, वॉन्ट। कैरी, कैरी करके मतलब कि कोई चीज़ उठाकर लेकर जाना, कैरी, कैरी करके लेकर जाना। कैरी आउट, मतलब वही है, कैरी आउट, लेकर जाना आपको। रूटीन, हर दिन जो करते हो काम, रूटीन में जो काम करते हो, तो रूटीन में जिसको हर दिन करते हो तो उसको बोलते हैं डेली रूटीन। आपका डेली का रूटीन क्या है, आप सुबह से उठकर क्या क्या करते हो, डेली रूटीन, रूटीन। रीज़न, रीज़न का मतलब REASON, रीज़न, रीज़न। रीज़न का मतलब है कि आप क्या कारण है, कि किन किन कारणों से काम, आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, खाना क्यों खाते हैं, किस रीज़न से खाते हैं, क्योंकि जब हमें भूख लगता है तो एनर्जी का डिमांड होता है बॉडी को, तो हम इस कारण से खाना खाते हैं, तो रीज़न क्या है, तो आप रीज़न को बताने के लिए बिकॉज भी लगाते हैं। अब मैं खाना खाता हूँ क्योंकि मुझे एनर्जी चाहिए, बॉडी को एनर्जी चाहिए, तो आई ईट फूड बिकॉज आई नीड एनर्जी, माई बॉडी नीड, नीड का मतलब ज़रूरी, मेरी बॉडी को किसकी ज़रूरी है, फूड की, एनर्जी की ज़रूरी है, तो इस कारण से खाना खाते हैं, तो ये रीज़न होता है। जब आप बिकॉज लगा के किसी चीज़ को एक्सप्लेन करते हो तो रीज़न उसको बोलते हैं, किस रीज़न से। वाई, वाई का मतलब होता है क्यूब, ट्यूबर्स, ट्यूब को ट्यूबर्स, जनरली कई एनिमल्स होते हैं जिनके मुंह में ट्यूब होते हैं, ट्यूबर्स, उसी जैसे मॉस्किटो ट्यूब से अपना किसी आदमी के बॉडी पे चढ़ता है और उसके डंक मार के उसमें से खून चूसता है, तो ट्यूब से, ट्यूबर्स। ड्राइड फ्रूट्स, जो सूखे फ्रूट्स होते हैं, जैसे कैश्यू नट है, आमंड्स हैं, डेट्स हैं, डेट्स का मतलब खजूर वगैरह, और रेजिन्स, किशमिश वगैरह, ये सब ड्राइड फ्रूट्स हैं। बटर, बटर दूध में से निकलने वाली एक बटर होता है। घी, ये भी आपको जानते होंगे, घी। बॉडी बिल्डिंग मतलब आप बॉडी को बहुत अच्छा स्वस्थ बनाना और बॉडी को बिल्ड करना, तो बॉडी बिल्डिंग। स्ट्रेंथ मतलब पावर, स्ट्रेंथ मतलब जितना आप स्ट्रांग रहेंगे, स्ट्रेंथ। यहाँ पर आपने देखा बॉडी बिल्डिंग, बॉडी को अच्छे से बिल्ड कर रहे हैं, तो आपके शरीर में भी स्ट्रेंथ आएगा, आप न्यूट्रिएंट्स खाएंगे तो बॉडी बिल्ड होगा और स्ट्रेंथ भी होगा, तो आप धीरे धीरे अपने बॉडी को स्ट्रेंथनिंग मतलब स्ट्रेंथ करते जा रहे हो, आप उसका पावर बढ़ाते जा रहे हो अपने बॉडी का। प्रोमोट, प्रोमोट मतलब आगे बढ़ाना, प्रोमोट का मतलब आगे बढ़ते रहना, प्रोमोट करते रहना, आगे बढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, अपने अपने आप को प्रमोट करते रहो, अच्छा इतना काम किया, इस बार इतना और करूँगा, इसके और करूँगा, तो प्रमोट करना और आगे बढ़ता ना जाना। प्रोमोटेड, यही पास्ट टेंस में है, मतलब कि जो चीज़ आप आगे बढ़ गए, पहले ऐसे ही काम करते थे, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा आगे आगे बढ़ के प्रोमोटेड। सप्लाई, सप्लाई का मतलब देना होता है, एनर्जी मतलब एनर्जी, एनर्जी देना। मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट हमें क्या करता है, एनर्जी सप्लाई करता है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करता है। खाना हमें जब खाते हैं तो खाना हमें क्या करता है, एनर्जी सप्लाई करता है हमारे बॉडी में। पेट्रोल हम गाड़ी में डालते हैं तो उसके जलने से हमारे एनर्जी सप्लाई होता है गाड़ियों में, तो एनर्जी सप्लाई करना, एनर्जी देना। सीन मतलब देखना, मतलब आप दो जो देख चुके हैं पास्ट में, सीन।
इन्फेंट्स, 5 साल से छोटे बच्चों को, मतलब छोटे छोटे बच्चों को हम लोग क्या कहेंगे, इन्फेंट्स। इन्फेंट्स। ग्रो का मतलब होता है बढ़ना। ग्रो पहले भी कर चुके हैं हम लोग, ग्रोइंग जब बढ़ रहे हो, आप अपने लंबाई में भी बढ़ रहे हो, अपने एजुकेशन में भी आगे बढ़ रहे हो, तो ग्रोइंग। ग्रो का मतलब बढ़ना, और बढ़ते जा रहे हो तो ग्रोइंग। इनटू। इनटू वर्ड जब यूज़ किया जाता है, इन का मतलब होता है में, इनटू का मतलब भी में होता है। आई लिव इन द होम, मैं घर में रहता हूँ। लेकिन जैसे ही आप कहीं से चलते हुए आ रहे हो, जब चलते हुए यूज़ होता है, तो आई कैम इनटू माई होम, तो बाहर से आप अंदर आए, है ना, तो इनटू वर्ड लगा देंगे, है ना। कहीं से भी आप ऑफिस में गए, यू एंटर्ड इनटू, एंटर मतलब घुसना, एंटर्ड इनटू ऑफिस। या मूव्ड इनटू, घर ऑफिस में गए, मूव इनटू ऑफिस, मूव मतलब चलना, है ना। टीनेजर, 13 14 15 साल के बच्चों को हम लोग क्या कहेंगे, 13 14 15 ईयर्स के बच्चों को टीनेजर। टीनेजर्स। फिर देन, देन का मतलब है तब। आप कभी कभी कहते हैं ना पापा, आपको जब भी कुछ इंग्लिश बोलते रहना है तो देन वर्ड यूज़ करें, इसका मतलब होता है तब। या फिर ऐसे बोलते हैं ना, सुबह से आपने क्या किया, मैंने आई ब्रश माई टीथ, आई ओ आई 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 सेड दैट आई टुक बाथ एंड फ्रेश माई सेल्फ, and then I took lunch, sorry breakfast, then I study, then बार बार आप यूज़ कर रहे हो, then मतलब तब, या फिर मैंने क्या किया, then I study, then I took lunch in the afternoon, आपने lunch लिया, then in the evening you take I took some snacks। तो देन लगाकर आप बोलते जाते किसी कहानी को, देन। तो ये देन तब, इसका मतलब होता है तब। एडल्ट, जो 18 साल से बड़े बच्चे हो जाते हैं, वो हो जाते हैं एडल्ट्स। सप्लाई। और एडल्ट्स को ही आपको लाइसेंस, गाड़ी चलाने का लाइसेंस मिल जाता है। आपको एडल्ट्स बच्चे को ही फिर आपको वोटिंग का भी राइट मिलता है, आप वोट करके किसी एमएलए एमपी को चुनते हैं, ऐसा। तो एडल्ट। सप्लाई का मतलब देना होता है, एनर्जी सप्लाई आपने पहले देखा। और जब दे दिया है तो सप्लाइड, ईडी जो पास्ट में हो जाता है तो ईडी जोड़ देते हैं, सप्लाई से ही सप्लाइड बन गया। क्वालिटी, आप कोई चीज़ को खरीदते हो तो वो कैसे क्वालिटी की थी, बहुत अच्छी क्वालिटी की थी या नहीं, तो वो क्वालिटी। क्वालिटी का मतलब, कोई भी आप प्रोडक्ट यूज़ करते हैं तो अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट आपको यूज़ करना चाहिए। कोई भी चीज़ आप
कोई भी चीज़ यूज़ करते हैं, पढ़ने की चीज़ें, खेलने की चीज़ें, टीवी देखने की चीज़ें, कोई भी आप अपने लाइफ में कपड़ा खरीदते हैं तो क्वालिटी की चीज़ें, और जब बहुत अच्छी क्वालिटी हो तो उसको बोलेंगे हाई क्वालिटी। हाई क्वालिटी। प्रोटेक्टिव। प्रोटेक्टिव का मतलब होता है कि आप किसी चीज़ से सुरक्षित रखना, किसी चीज़ से भी। जैसे आप कार खरीद के लेकर आते हैं तो कार में पेंट होता है, कभी कभी कहीं टकराने से कार का पेंट हट जाता है, तो वो तो हटेगा ही। तो लेकिन कार आपको क्या करता है, अंदर से प्रोटेक्ट करता है, बाहर का स्टील का बना हुआ रहता है, तो अंदर से आपको प्रोटेक्टिव है। ठीक है। आपके आपको अभी अपने आप को अच्छा खाना खाओगे तो आपको क्या रहेगा, आपका शरीर मजबूत रहेगा, बीमारियां नहीं होंगी, तो प्रोटेक्टिव, आप प्रोटेक्टिव रहोगे। तो आपको कैसा फूड खाना चाहिए, प्रोटेक्टिव फूड। प्रोटेक्टिव फूड, प्रोटेक्टिव फूड खाना चाहिए। ठीक है। रेगुलेटरी, मतलब कि जो रेगुलेटरी होता है, मतलब नियम के अनुसार से, सुबह क्या खाना, दोपहर में क्या खाना, मतलब नियम के अनुसार से खाना खाओगे तो रेगुलेटरी फूड हो जाएगा। मतलब ये कैसे कैसे खाना है, अच्छा अच्छा खाना है, न्यूट्रिशियस खाना है, प्रोटीन खाना है, और सुबह में मॉर्निंग में क्या लें, आफ्टरनून में क्या लें, मतलब मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में क्या लें, आफ्टरनून में हम लंच जो कर रहे हैं उसमें क्या लें, और आपको शाम में कुछ स्नैक्स वगैरह ले रहे हैं तो उसमें क्या लें, राइट नाइट में डिनर कर रहे हैं तो उस समय आपको क्या लेना चाहिए। ये सब रेगुलेटरी फूड, मतलब नियम के अनुसार से फूड लें। रेगुलेट करने का मतलब होता है कि नियम के अनुसार से किसी को कंट्रोल करना। आप किसी चीज़ को जब आप कंट्रोल करके चलते हो तो मम्मी पापा बोलते हैं बेटा इस काम को ऐसे ऐसे ही करना है, सुबह इतने बजे उठना है, ऐसे पढ़ाई करना है, तो रेगुलेट एक नियम होता है, उसको रेगुलेट बोलते हैं। और रेगुलेटरी मतलब नियम को, जो नियम दिया गया है, और नियम के अनुसार से क्या क्या फूड खाना चाहिए, तो रेगुलेटरी फूड। नियम के अनुसार से कैसे कैसे स्टडी करनी चाहिए, रेगुलेटरी स्टडी करना चाहिए। गवर्नमेंट भी ऐसे ही रेगुलेशन चलाती है। फिर उसके बाद है वेरियस। वेरियस मतलब बहुत सारे, वेरियस प्रकार के। आप कभी जाओगे मार्केट में तो यदि मान लो कि दीपावली के लिए लाइट खरीदने जा रहे हो तो बहुत प्रकार के वेरियस लाइट्स आपको चमकते हुए मिल जाएंगे, है ना। आप दुकान पर गए, आपको बोलना है कि मुझे तो पेन चाहिए, तो बोलेंगे कौन सा पेन देख लेना है, तो बहुत सारे वेरियस पेन दिखा देंगे आपको, डिफरेंट टाइप्स के। टाइप्स या काइंड मतलब विभिन्न प्रकार, मतलब वेरियस। आप कार खरीदने जाओगे तो कार भी बहुत सारे वेरियस नज़र आ जाएंगे। मेंटेन। मेंटेन मतलब करना कि आप अपने बॉडी को अच्छे से मेंटेन करके रखें, जैसा अभी है वैसा ही बनाकर हमेशा रखें। तो वैसा बना कर रखने के लिए आपको डेली एक्सरसाइज करना होगा। मेंटेन। मेंटेन। और जब किसी चीज़ को आप मेंटेन करते आ रहे हो रेगुलरली तो मेंटेनिंग, आप अपने को डेली एक्सरसाइज के साथ अपने बॉडी को, हेल्थ को बना के रख रहे हो तो मेंटेनिंग। और नॉर्मल होता है, नॉर्मल कोई भी चीज़ एकदम नॉर्मल है, ठीक है, ना तो ऊपर ज़्यादा ना तो नीचे ज़्यादा, आप नॉर्मल हैं। हार्ट बीट, जो हार्ट बीट, हार्ट का जो बीटिंग होता है, हार्ट की आवाज़ आती है आप सुनेंगे तो। फाइट। फाइट मतलब बनते हैं फाइट करना, अगेंस्ट किसी चीज़ के फाइट कर रहे हैं, तो आपके अंदर बॉडी, जो आप जितना अच्छा खाना खाएंगे तो आपके अंदर की जो बॉडी होगी उसकी इम्यून सिस्टम बढ़ जाएगी, तो बाहर से जितने भी कीटाणु आएंगे उसके फाइट करेगी अगेंस्ट। किसके, बाहर के जितने वॉर्म्स हैं, जर्म्स हैं, उनके फाइट अगेंस्ट। फाइट अगेंस्ट, फाइट अगेंस्ट। जो आपका बॉडी यदि हेल्थी है, बहुत अच्छा न्यूट्रिशन है, प्रोटीन है, विटामिन्स हैं, तो जो भी चीज़ आपके बॉडी में आ रहा है तो अच्छा स्ट्रांग बॉडी बनेगा, हेल्दी बॉडी बनेगा, तो आप बाहर के जर्म से फाइट करेंगे। फाइट अगेंस्ट। हेल्थ। हेल्थ मतलब स्वास्थ्य, हेल्दी मतलब स्वस्थ रहना। और आप जब भी हेल्दियर ऐसे बोल दिया जाए, हेल्दियर, स्मार्टर, स्मॉलर, तो आप किसी चीज़ से कंपेयर किया जा रहा है, तो आप किससे, आप हमेशा ही पहले से आज जो रहे हेल्दियर रहे, और कल रहे और ज़्यादा हेल्दियर रहे। कंटेन। कंटेन पहले ही बता चुका हूँ, कंटेन, कंसिस्ट, कंप्राइज, मतलब क्या क्या चीज़ें, हलवा बनाने में क्या क्या कंटेन यूज़ होता है, मतलब इसमें क्या क्या है, कोई सामान खरीद के ला मार्केट से लाते हो तो उसमें क्या क्या लिखा हुआ है, क्या क्या चीज़ें हैं उसके अंदर, कंटेन। वैरायटी। वैरायटी मतलब उसके कितने वेरियस, अभी बताया था वैरायटी। वैरायटी मतलब कितने प्रकार हैं, वैरायटी का मतलब भी कितने टाइप्स के हैं, क्या क्या वैरायटी का आपके पास टॉय है, आपके पास क्या क्या वैरायटी के आपके पास पेन है, आपके क्या क्या, कोई भी चीज़। मम्मी कपड़ा देखने जाती हैं तो बहुत सारे वैरायटी दिखा देता है, बहुत वेरियस टाइप ऑफ क्लॉथ दिखा देता है। मैनी भी बोलता है बहुत सारे।
तो बहुत सारे वैरायटी का आपको क्लॉथ दिखा देता है, तो वैरायटी हो गया। बेसिक मतलब कोई चीज़ जब हम मान लीजिए कि बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। अच्छे नॉलेज के लिए सबसे पहले जैसे ए बी सी डी, आप पढ़ने के लिए पहले ए बी सी डी आना चाहिए। फिर उसके बाद पढ़ने के लिए फोनिक्स आना चाहिए कि पी, यदि आप जान रहे हैं कि पी ओ पो होता है तो फिर पो आप जान गए। एन आई नी होता है तो नी जान गए आप। सी ओ को होता है तो सी ओ को जान गए। तो ये सब क्या है, फोनिक्स हैं, तो जिससे आप फिर बाद में बेसिक हैं ये, फिर उसके बाद आप वर्ड्स पढ़ने लग जाते हो, फिर सेंटेंस पढ़ने लग जाते हो। तो बेसिक यदि आपका मजबूत है तो बेसिक, फिर उसके बाद इसी तरह आप कोई भी गाड़ी चलाते हो तो उसका बेसिक सीखना ज़रूरी होता है कि गाड़ी चलाने का बेसिक क्या होता है। इसी तरह पढ़ने का, किसी साइंस के पढ़ने का बेसिक क्या है, मैथ्स पढ़ने का बेसिक क्या है। तो ये सारी चीज़ें बेसिक्स होती है, वो आती है तो फिर आगे सीखने लग जाते हो हर चीज़ बेसिक। इसीलिए हमें शरीर के लिए भी एक बेसिक न्यूट्रिएंट की ज़रूरत होती है, उससे कम नहीं होना चाहिए ना ज़्यादा होना चाहिए। कभी कभी आप बॉडी का चेकअप कराते हैं तो यदि कोई चीज़ ज़्यादा हो गया तो वो भी आपके बॉडी के लिए ख़राब है, और कभी कम हो जाए तो वो भी ख़राब है। तो बेसिक न्यूट्रिएंट आपको हेल्दी रखने के लिए ज़रूरी होता है कि इतना ही बेसिक न्यूट्रिएंट चाहिए। अबाउट किसी के बारे में, ये पहले भी बता चुका हूँ। अबाउट हेल्दी बैलेंस, हेल्दी होना चाहिए और बैलेंस डाइट होना चाहिए। हेल्दी फूड खाएं, बैलेंस डाइट खाएं, तो ये है बैलेंस। अवॉइड, क्या क्या नहीं खाना चाहिए, क्या क्या चीज़ें आपको अवॉइड करनी चाहिए, नहीं मतलब नहीं करना चाहिए। और जो चीज़ नहीं कर रहे हैं तो उसको बोलेंगे अवॉइडिंग। अवॉइडिंग। परसीव, आपका इसके बारे में क्या सोच है। आप किसी चीज़ को देख रहे हैं तो आप अपना उसको क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि क्या है, कैसा है। अच्छा, किसी को देखा, आपने सोचने लगे कि ये तो बहुत अच्छे अंकल हैं, ये मेरे को चॉकलेट दे सकते हैं। लेकिन ऐसे लोगों से, बाहरी लोगों से नहीं लेना है आपको। ऑब्जर्व करने का मतलब बच्चों के अनुसार से मैं बता रहा हूँ। आप किसी चीज़ को देखते हैं, पापा खुश हैं तो ऑब्जर्व करते हैं, पापा खुश हैं तो पता चले। पापा को गुस्सा आता है तो आप ऑब्जर्व करते हो, पापा गुस्सा हैं तो फट से आप पढ़ने लग जाते हो। तो आप ऑब्जर्व कर रहे हो, परसीव कर रहे हो। क्या कर रहे हो, परसीव, पापा को परसीव कर रहे हो। और जो चीज़ लोग परसीव कर रहे हैं, परसीव्ड, उनके बारे में जो धारणा बना रहे हैं ऑब्जर्व करके, वो परसीव्ड हो गया। परसीव से ही परसीव्ड मतलब पास्ट टेंस। बैड मतलब बुरा, खराब। विच मतलब कौन सा, है ना। ये किसका किताब है, चाहे किसका, विच बुक, दिस बुक बिलोंग्स टू होम, ये होम भी बोल सकते हैं। विच बुक, कौन सा बुक। आप विच मतलब ये भी कौन सा बुक, किसका किताब, तो ये भी वर्ड होता है, ये किसका किताब है। हुज बुक इज़ दिस, वो भी बोल सकते हैं। विच एनिमल इज़ दिस, ये कौन सा एनिमल है, आप पूछ सकते हैं। सफिशिएंट, सफिशिएंट मतलब जो, यदि आपके पास कोई चीज़ ज़्यादा है, यदि आपको कोई 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 चीज़ दे रहा है, बोल रहा है कि बेटा ये टॉय ले लो, तो बोलो कि मेरे पास सफिशिएंट टॉय है, मेरे को टॉय की ज़रूरत नहीं है। तो जो चीज़ आपके पास सफिशिएंट हो, आप खाना क्या खाएं, कितना सफिशिएंट खाएं, जितना नॉर्मल होता है उतना, ज़्यादा ज़्यादा ना खाना खाएं, तो आपको फिर बेकार होगा आपके शरीर के लिए। सफिशिएंट। टू लीव मतलब जिंदा रहना, जिंदा रहने के लिए क्या क्या करते, टू लीव। लाइफ का मतलब जिंदगी। लाइफ जो जो चीज़ों में है, पेड़ में भी लाइफ है, यस। लाइफ का मतलब जिंदगी होना, जानवरों में भी लाइफ है, इंसानों में भी लाइफ है। रिक्वायर्ड, क्या क्या आपको ज़रूरत है, जैसे नीड के लिए बोला था, नीड की ज़रूरत है। रिक्वायर्ड भी, आपको क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, क्या रिक्वायर्ड है। तो आपको अपना अच्छा बनने के लिए, सिलेक्शन लेने के लिए, आपको हर एक चीज़ पर थोड़ा अच्छी मेहनत करेंगे, ये रिक्वायरमेंट है। और अच्छी नॉलेज चाहिए, ये भी रिक्वायरमेंट है, ज़रूरी है। रिक्वायर्ड का मतलब ज़रूरी। प्रोटीन, आप जानते हैं शरीर को बनाने के लिए, शरीर के हर सेल्स को बनाने के लिए हमें प्रोटीन मछलियों से, अंडों से और चिकन मटन, इन सब से प्रोटीन अच्छा मिलता है। और सोयाबीन से भी मिलता है और वेजिटेबल से भी। तो प्रोटीन हम लेंगे तो हमारे जो टूटे हुए सेल हैं वो बनाते रहता है शरीर। और हमारे शरीर में और बॉडी बड़ा होता चला जाए तो उसके लिए प्रोटीन की ज़रूरत होती है शरीर को। कार्बोहाइड्रेट, जो जिसके अंदर शुगर का कंटेंट ज़्यादा होता है, तो कार्बोहाइड्रेट वाले फूड होते हैं, चावल वगैरह, राइस वगैरह में कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होता है। फैट्स के बारे में पहले बता चुका हूँ। वाइटामिन्स पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, मिनरल्स भी डिस्कस कर चुके हैं। पिक्चर, पिक्चर का मतलब होता है फोटो, जिस चीज़ का ही फोटो हो। फोटो और फिगर का मतलब भी वही होता है, फोटो ही। फिगर का भी अमाउंट को, पैसे को ही बोलते हैं, कितने फिगर में आप पैसे दे रहे हो। 5 फिगर में तो 1 लाख हो गया, 6 फिगर में तो 10 लाख हो गया, 7 फिगर का मतलब 1 करोड़ हो गया।
तो इमेज, इमेज का मतलब भी पिक्चर होता है, फिगर का मतलब भी पिक्चर, पिक्चर मतलब फोटो, फोटो, फोटो। यदि आप बचपन में पढ़ रहे हैं तो पिक्चर, फिगर, इमेज। वुड, जब भी आप भविष्य में कुछ कर रहे हैं, करेंगे, तो वो आई वुड लाइक टू डू दिस, आई वुड लाइक टू डू दिस, आई विल लाइक टू डू दिस। तो ये एक प्रकार का मॉडल है, आप उस चीज़ को भविष्य में आप करने के लिए करेंगे, वो वुड। ग्लूकोज आपका जो कार्बोहाइड्रेट होता है, ग्लूकोज जो होता है मीठा होता है, कार्बोहाइड्रेट में जो ग्लूकोज होता है, वही आप यदि उसको यूज़ नहीं करेंगे, आप बॉडी से फिजिकल खाना तो खा लिए तो कार्बोहाइड्रेट आपके बॉडी में आ गया चावल राइस खाने के बाद, और आप उसको यूज़ नहीं करिएगा तो या तो वो आपको फैट्स में कन्वर्ट होगा, मीठा खा लिए तो वो भी कार्बोहाइड्रेट, उसमें शुगर डायरेक्ट ही आपके बॉडी में आ जाता है, उसमें ग्लूकोज डायरेक्ट होता है। आप उसको खाओगे तो आप उसको नहीं उसके अनुसार से मेहनत करोगे, शरीर को नहीं चलाओगे, तो वो धीरे धीरे एक्यूमुलेट होकर फैट्स में बदल जाता है और शरीर के लिए ठीक नहीं होता है। पराठा, पराठा आप जानते हैं घी से बनता है। ककम्बर, जो आप ककम्बर जो देखते होंगे, ककम्बर। एस्पैरागस, ये भी एक प्रकार का एस्पैरागस, ये एक प्रकार का फूड ही है जो आप देख सकते हैं। ऑरेंजेस भी एक प्रकार का फ्रूट होता है, ऑरेंजेस भी एक प्रकार का फ्रूट होता है, ऑरेंज। और बहुत सारे ऑरेंज हो तो एस, ई एस लग जाता है। येलो का मतलब पीला कलर होता है, एक कलर होता है येलो। डार्क मतलब अंधेरा, डार्क मतलब अंधेरा। अब उसी डार्क को बहुत ज़्यादा डार्क बताया जाए, बहुत डार्कली सिचुएशन था, डार्कली, तो डार्कली लगा देते हैं। डार्कंड, वे भी अंधेरा ही। रेड मतलब आप जानते हैं, येलो भी आप जानते हैं, कलर, कलर भी आप जानते हैं। यदि आपने कहीं पे कलर कर दिया तो कलर्ड, जो पास्ट में अब हो चुका है तो हो चुका है, तो आपने अभी तो नहीं किया ना, पहले किया तो कलर्ड हो गया उसको। बाजरा एक प्रकार का खाने का चीज़ होता है, बाजरा। बहुत बाजरा जो जहाँ पे राजस्थान वगैरह जगहों पे बाजरा ज्वार होता है, और इसमें प्रोटीन की मात्रा भी ज़्यादा होती है, बाजरा ज्वार। तो ये काफ़ी ज़्यादा हार्ड सीरियल होता है, हार्ड मतलब खाने के, सीरियल का मतलब खाने की चीज़ होती है। आप इसके लोग आटा बनाकर भी खाते हैं बाजरा ज्वार का, लेकिन इसको इसमें प्रोटीन ज़्यादा होता है, गर्मी ज़्यादा होती है, तो जनरली लोग ज़्यादा लोग पचा नहीं पाते हैं बाजरा ज्वार। बारले, बारले भी गेहूं की तरह ही एक होता है, वीट की तरह। राइस फ्लेक्स, अब चिवड़ा, जो चिवड़ा होता है, राइस को आप किसी प्रोसेस से करके गर्म करके फिर उसको चिपका देते हैं, तो राइस फ्लेक्स, चिवड़ा को राइस फ्लेक्स कहते हैं, चिवड़ा। वीट आप जानते हैं गेहूं को, और वीट को ही पीस कर हम लोग चर्न करके क्रश करके क्या बनाते हैं, आटा, फ्लोर, वीट फ्लोर। फ्लैश फूड, फ्लैश का मतलब होता है मांस, और वो खाना मांस वाला खाने को बोलेंगे फ्लैश फूड।
इंक्लूड मतलब कि आप किन किन चीज़ों को इंक्लूड कर ले रहे हो, तो वो चीज़ें इंक्लूड हो जाएंगी। चीज़, चीज़ मतलब आप जानते हैं कि चीज़ पनीर है जो, चीज़। ब्रेड, बेस्ट मतलब बहुत अच्छा। गुड एक अच्छा होता है, बेटर उससे अच्छा होता है, बेस्ट उससे भी अच्छा होता है। गुड बेटर बेस्ट, गुड बेटर बेस्ट। तो गुड अच्छा होता है, गुड से अच्छा बेटर होता है, बेटर से भी सबसे अच्छा क्या होता है, बेस्ट। स्टेटमेंट, आप जो बोलते हो उसको बोलते हैं स्टेटमेंट। जो लिखा हुआ रहता है कहीं पे कि इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट, दिए गए, फॉलोइंग का मतलब दिए गए। स्टेटमेंट में कौन सा स्टेटमेंट सही है, जो लिखा हुआ स्टेटमेंट है, किसी ने लिखा है, चाहे आपने जो बोला है, आप जो बोल रहे हो उसको भी स्टेटमेंट बोलते हैं। और जो क्वेश्चन में दिया जाता है कि इन स्टेटमेंट में कौन से सही है। इनकरेक्ट मतलब गलत, करेक्ट का मतलब सही, बिलो का मतलब नीचे, बिलो का मतलब नीचे, पहाड़ के नीचे, बिलो द हिल्स। बिलोंग मतलब ये बैट किसका है, एनिस का, इट बिलोंग्स टू, दिस बैट बिलोंग्स टू एनिस। ये पेन किसका है, इट बिलोंग्स टू एलिना। तो हम लोग बोलेंगे इट बिलोंग्स। क्वालिटी, क्वालिटी का मतलब उसके अंदर कितना गुण है, अच्छे अच्छे गुण। तो वो क्वालिटी, आप कोई भी सामान लेना चाहते हो, क्वालिटी। क्वांटिटी का मतलब होता है बहुत मात्रा में। तो आपके पास चॉकलेट की क्वांटिटी कितनी है, बहुत ज़्यादा है, तो क्वांटिटी। कंसीडर्ड, जब आप कोई बात कहो और आपके माँ मम्मी पापा इस बात को मान ले और करें तो बोला जाएगा कंसीडर किया गया। यदि नहीं किए तो नॉन कंसीडर्ड। यदि आपकी बात को माना गया तो मतलब कंसीडर्ड, यदि नहीं माना गया तो नॉट कंसीडर्ड। पापा आपने मेरे बात को नहीं कंसीडर किया, नॉट कंसीडर्ड। ठीक है। यदि कंसीडर कर लिया तो आप क्या बोलोगे, कंसीडर्ड। ऐड, ऐड का मतलब जोड़ना, एडेड मतलब जोड़ दिया गया, पास्ट में पहले ही। सम टाइम कुछ समय, कुछ कुछ समय। सम का मतलब आप जानते हैं कुछ, और टाइम, सम टाइम्स एक साथ जुड़ गया। तो कुछ समय आप मेरे से तो मिलने आते हो पापा, कुछ ही समय तो मेरे से आप बात करते हो, है ना। सम टाइम्स। डोंट और डू नॉट एक ही चीज़ को, डू नॉट को हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं, डोंट। डू नॉट को हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं, डोंट, मतलब नहीं करना। फाइबर, फाइबर मतलब जो होता है रुई जैसे फाइबर्स होते हैं ना, जड़ भी फाइब्रस होते हैं, तो फाइबर। कैल्शियम, हमारे शरीर को क्या चाहिए, कैल्शियम, हड्डियों को मजबूत करने के लिए। सोडियम भी नमक में मिल जाता है, नमक जो आप खाते हैं सॉल्ट, उसमें सोडियम मिल जाता है, उसमें कैल्शियम भी थोड़ा मात्रा में रहता है। लेकिन जब आप खाना अच्छा खाओगे तो उसमें कैल्शियम हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो हमें कैल्शियम का टैबलेट खाना पड़ता है हड्डियों को मजबूत करने के लिए। कोलेस्ट्रॉल, यदि हमारे शरीर में फैट्स ज़्यादा होगा, फैट जो चावल राइस कार्बोहाइड्रेट से आता है, तो हमारे ब्लड में भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। और मतलब ब्लड की एक पाइप होती है जिसमें से ब्लड मूव करता है, तो कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, उस पाइप में, उस पाइप में जम जाएगा तो पाइप छोटा हो जाएगा। पाइप क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। और पाइप जब छोटा हो जाएगा तो खून अच्छे से बह नहीं पाएगा। फिर आपको हाई बीपी, तो खून पर दबाव आ जाएगा, प्रेशर, ब्लड प्रेशर आ जाएगा, फिर आपको हार्ट अटैक भी आ सकता है। तो फैट और कोलेस्ट्रॉल, ये आपके शरीर में फैट जितना बढ़ते जाएगा, शरीर में कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ता चला जाएगा। ब्राउनीज, ब्राउनीज आप चॉकलेट्स आप बच्चे जानते होंगे। मसल्स, आपके मांस को क्या बोलेंगे, मसल्स। कभी कभी लोग मसल्स इसको भी ऐसे बोलते हैं, लेकिन शरीर में मांस को मसल्स। योगर्ट एक दही की तरह ही होता है, योगर्ट, योगर्ट।